जय अम्बे गौरी मैया जय श्याम गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। बरेली नामक गांव में एक शबरी नाम की बुढ़िया रहती थी, जो कि अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। ले बेटा, प्रसाद खा ले, माता रानी का है। जा, जिस काम से जा रहा है तेरा काम बन जाएगा, माता रानी का आशीर्वाद है। आपने तो पहले ही देर कर दी, प्रसाद के लिए रोक लिया। अच्छा खासा काम के लिए निकल रहे थे। आप भी ना पूजा पाठ में कुछ ज़्यादा ही ध्यान लगाए रहती हो, बाकी आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। उनका बेटा जाते हुए सोचता है, पता नहीं आज काम मिलेगा कि नहीं, लेकिन उनकी माँ का विश्वास रहता है कि आज उसे काम ज़रूर मिल जाएगा। सुनीता बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्राट और चालाक बहू थी। वो सिर्फ मतलब के लिए शबरी से बात करती थी, अपना काम निकलवाती थी। और राजेश भी उसके रंग में रंगा हुआ था, उसने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन शबरी को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ माँ की भक्ति में लीन रहती, माँ की पूजा आराधना करती और सिर्फ पूरे परिवार का भला ही चाहती थी। और सिर्फ माता का ध्यान लगाए हुए माता से कहती, हे माँ, मेरे बेटे को काम मिल जाए। शेरू माता रानी से बोलता है, माँ, क्या आपको नहीं लगता कि आपको शबरी की मदद करनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए? उसकी बहू बहुत चालाक है, उसे भूखा रखती है, खाने को भी नहीं देती और हर समय खरी खोटी सुनाती रहती है। तो माँ बोलती हैं, शेरू, मैं सब देख रही हूँ, मुझे सब चीज़ों का ज्ञान है। मैं सिर्फ शबरी की परीक्षा ले रही हूँ कि वह कब तक मेरी भक्ति कर सकती है भूखे प्यासे, और ये नवरात्रों का व्रत कैसे करती है, मैं ये देखना चाहती हूँ। क्योंकि उसके बेटे के पास भी काम नहीं है और घर में कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी वह मेरी पूजा आराधना करने में इतना लीन रहती है, भूखे प्यासे मेरा व्रत करती है कि आंखों में जो सच्चाई है ना, वो मुझे नज़र आती है। शबरी जब घर पहुंचती है तो वह अपनी बहू को सामने देख के बोलती है, सुन बेटा, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो मुझे कुछ पूजा की सामग्री, कुछ पूजा के लिए सामान और अरे सासू माँ, आप तो जानती हैं कि मेरे पति के पास कुछ काम भी नहीं है, हमारे पास ले दे के सिर्फ एक खेत ही तो है, उस पर भी आपने नज़र गड़ाया हुआ है और जो कुछ भी है सब आपके सामने है। आप अनजान तो नहीं है इस बात से, अब जो कुछ भी है उसमें काम चला लीजिए। हम लोग कहीं से भीख मांग के तो लाएंगे नहीं आपके लिए पूजा की सामग्री सामान। ये कह के वह चली जाती है। तो सबरी अपने मन में सोचती है कि ठीक है, मैं खुद ही इंतज़ाम कर लेती हूँ। अब वे बेटे का मुंह देखती है तो बेटा भी बोलता है, माँ, आप तो सब जानती हो, उसके बाद भी आप हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचती, हमसे सिर्फ फरमाइश करती हो कि ये ले आना, वो ले आना। आप भी ना एकदम इस तरह से ज़िद करती हो जैसे कि आपसे सब कुछ छुपा है, हम लोगों ने खजाना गड़ा रखा है जैसे कि अपने घर में। अब क्या ही बोलूँ मैं आपसे, अब आप देख लो कि आपको कैसे नवरात्रों की पूजा करनी है। यह सुन के शबरी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और दुख पहुंचता है। शबरी बेटे की बात सुन के समझ जाती है कि वह भी बहू की बातों में आ गया है और अब बहू जैसा बोलेगी वो वैसा ही करेगा। तो वह कुछ नहीं बोलती है, दुखी हो जाती है और जाके माता रानी के पास बैठ जाती है और कहती है, हे माँ, मेरी बच्चों को क्षमा करना, उन्हें नहीं पता है कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई है और वो नादान हैं, उन्हें आप क्षमा करना। बस आप ही अब मेरी सहायता करो कि मैं कैसे आपकी कल से नवरात्रों की पूजा करूं और कैसे आपको भोग लगाऊं, चढ़ाऊं। मैं बहुत दुखी हूं। इधर सरिता भी चालाकी से अपने पति से बात करती है और कहती है, माँ जी के रहने पे बहुत खर्चा बढ़ गया, चलो उन्हें घर से निकाल देते हैं। शबरी जाके मंदिर के पास ही फिर रहने लगती है। वहीं खेत से चने लेके आ रही थी कि वहाँ उसने देखा कि एक औरत और उसका बच्चा बहुत भूखे थे। उसने कहा, माँ जी, कुछ खाने को है, हम बहुत दिन से भूखे हैं। तो शबरी कुछ चने लेके आई थी जो कि वह खुद के लिए लाई थी, लेकिन उसने कहा, हाँ बेटी, तुम बैठो, बस मुझे कुछ समय दो, मैं तुम लोगों को चने बना के खिलाती हूँ। भले ही शबरी ने अपने मन में सोचा, लगता है ये यात्री भूखे हैं और इन्हें ज़रूर बना के पहले मैं खिला देती हूँ। तो उसने बहुत ही प्यार से उन लोगों को कहा कि आप बैठो, मैं आपको ज़रूर ये कुछ ना कुछ तो खिला ही दूँगी, भले ही मैं भूखी ना रहूँ, लेकिन मैं माता के भक्तों को ऐसे भूखा बिल्कुल भी नहीं जाने दूँगी। और शबरी तुरंत ही जाती है और बहुत ही प्यार से
बहुत ही आराम से चने भूनने लगती है और वो उसे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा होता कि वह खुद माता रानी और शेरू हैं जो कि रूप बदल कर आए हैं उसकी परीक्षा लेने। तो तुरंत ही वह औरत और उसका बेटा जो कि भूखे थे तुरंत ही खाने लगते हैं और जैसे ही वह जाते हैं तुरंत ही ऐसा चमत्कार हो जाता है जो हर कोई देख के अचंभव रह जाते हैं। सब कहने लगते हैं, अरे शबरी तू तो सोने की बन गई है। देख कर उसकी बहू भी उसके पास आती है, कहती माँ जी आप यहाँ कहाँ कुछ देर में रह रही हो, आप चलो मेरे घर, हमारे साथ चल के रहो माँ जी, हमें आपकी ज़रूरत है। तो तुरंत ही शबरी कहती है कि बेटा अब तो मुझे हर कोई रखने के लिए तैयार है, अब मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी बोलती है नहीं माँ तुम्हें चलना ही रहेगा, हमारे साथ चलो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। जी चलो, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी, तुम्हें खाना बना के खिलाऊँगी, सारे वो काम करूँगी, सब कुछ करूँगी माँ जी जो तुम चाहती हो, जैसा तुम चाहती हो। तो तुरंत ही शबरी बोलती है कि जब मुझे सहारे की ज़रूरत थी तब तुमने और बेटे ने मेरे मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, तब मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन तब मुझे माता रानी ने अपना। बहू कहती है नहीं माँ जी आपको चलना ही होगा, अब हम हर साल माता रानी के नाम से जगराते भी करेंगे, आपको मैं बहुत बड़ा सा मंदिर बनवा के दूंगी जिसपे आप दिन रात पूजा किया करना और माता रानी के ध्यान में अपना पूरा समय व्यतीत करना। लेकिन माँ जी आप हमारे साथ ही चलिए। उसकी चालाकी उसके चेहरे पे साफ झलक रही थी। शबरी ये सब देख के समझ गई और उसके बाद उसने कहा अब जब तक मेरी जान है मैं यही माता रानी के चरणों में रहूंगी। यह कह के उसने अपने प्राण त्याग दिए। वह मानो समझ ही गई थी कि अब उसका कोई भी नहीं है माता रानी के सिवा। तो जैसे माता रानी ने सबकी इच्छा पूरी करी है, माता रानी आपकी भी इच्छा पूरी करें। और हमारी वीडियो पसंद आती है या कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। जय माता दी।